बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जब यह तय हो चुका है कि मौजूदा सियासी तनाजुर में, मुल्क के हालात के तनाजुर में जितने भी बड़े फैसले हैं वो कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं करेगी, ये तमाम के तमाम फैसले इदारे करेंगे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदालत हो, आला अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब कुछ इन्हीं के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। जब इदारों नहीं करना है तो आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। जी हां, लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज एक अहम तरीन केस की समाअत, और उम्मीद यह है कि आज बहुत बड़ा फैसला भी वो दे सकता है। वो डेफिनेटली हमारा सबसे टॉप स्टोरी होगी। और किस तरह की चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, नून लीग ने अपने एमपीएस और सीनियर लीडरशिप को क्या अहकाम दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में क्या तैयारी है, और रात के कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है उससे मुतलिक भी आपको आगाह करना है। दीगर कुछ खबरें, जूता क्लब में राना सनाउल्लाह साहब गए, लेकिन सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर यह जूता उछाला नहीं गया, ये फ्यूचर की फोर्स ही है। किस बिना पर कह रहा हूं वो है। और इसके अलावा बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो दाएं बाएं की जो ढोलकी थी ना, वो प्रॉपर सीधी होती ये अब नज़र आ रही है। जो इमरान खान साहब इशारा कर रहे थे, अब फवाद चौधरी साहब ने भी बाकायदा तौर पर न्यूट्रलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा किया है विद ऑल एविडेंस। उससे मुतल्लिक भी कुछ डिटेल्स है, मैंने आपको बतानी, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ना हम अपनी उस खबर को फॉलोअप दें जिससे मुतल्लिक हम ये कह रहे हैं कि चाहे ये बात तय है कि जनवरी का महीना मैक्सिमम पीडीएम के इत्तेहाद को पाश पाश होने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा देर नहीं लगी। एक लावा है, पक रहा है और बस जल्द फटने वाला, सिर्फ ग्राउंड तैयार है। लेकिन इंतज़ार सर्टन चीज़ों का हो रहा है कि ये पीडीएम कैसे टूटेगी। तो मैंने आपको 31 जनवरी की वैसे भी तारीख दी हुई है, तो उसका ज़रा फॉलो अप सुन लें। वसीम अख्तर साहब ना कल ना वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे एमक्यूएम के, और अपने कारकुनों को ना जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई हम किस तरह अक्ल और ईमानदारी के तनाजुर में अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ हमने किस तरह इमरान खान को छोड़ा। क्या ऐसी चीज़ें थी जो इमरान खान पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी बिना पे हमने कहा कि ये जो नया एक इत्तेहाद पीडीएम की शक्ल में बन रहा है और ये पाकिस्तान को नए पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगा, पिछली तमाम कमियां कोताहियां उसमें ख़त्म हो जाएंगी। अपने वर्कर्स को कन्विंस कर रहे थे, और जब उन्होंने कन्विंस किया ना तो उन्होंने वो कहते गई भैंस पानी में, वो वाला काम कर दिया। वसीम अख्तर साहब वर्कर कन्वेंशन एमक्यूएम के खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। सीधा सीधा उन्होंने लफ्ज कहा है, कोशिश नहीं की, धोखा किया है। वो कह रहे हैं हमें इत्तेहाद में जब दावत दी गई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी बैठे हुए थे। जिस वक्त हमें यह दावत दी गई थी, हमारी मुलाकात हुई थी, तो आसिफ अली जरदारी ने यह कहा था हमें, यानी एमक्यूएम को, कि हम आपके साथ वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं मुस्तकबिल में। माजी में जैसे चला गया, एक दूसरे को मार गिलाओ जलाओ, जो कुछ भी था कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, हम ऐसे नहीं रहना चाहते। और बिलावल को भी उन्होंने कहा, मैं अपने सामने कहते हुए कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल में आप ज़रा अमली सियासत के अंदर जब आ रहे हैं तो बाकायदा तौर पर मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से एक यंग क़यादत है पीपल्स पार्टी की, इसके साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा हमने यकीन किया, और हम यकीन करने के अलावा कर भी कुछ नहीं सकते थे, और हमने उनकी बात मानी, और मानने के अलावा हम कर भी कुछ नहीं सकते थे। वसीम अख्तर साहब अपने वर्कर्स को ये बात यकीन दहानी करा रहे हैं, यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने कहा लेकिन हमें धोखा दिया गया, और इस वक्त भी धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर यही हाल है पीपल्स पार्टी का, जिसकी बिना पर मैं आपको फोर्स ही कर रहा हूं कि 31 जनवरी से पहले पहले बड़ा फैसला हो जाना है एमक्यूएम का, वही बात वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही हुआ तो यह जहन में रखना, हमारे 7 वोट हैं कौमी असम्बली में, और हमारे ये 7 वोट किंग मेकर हैं, यानी मसनद पे बिठाने वाले हैं, ओहदे पे बिठाने वाले हैं, वजीर आजम बनाने वाले हैं हमारे ये 7 वोट। और जहन में रखें अगर वादे पूरे ना हुए तो जिस तरह इमरान खान को हमने फारिग किया ना, उस तरह आपको भी फारिग कर देंगे। ये वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के सीनियर तरीन कायद साहब ये धमकी दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को पीडीएम के इत्तेहाद से बाहर जाने के हवाले से। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। मैं बोल रहा हूं लावा पक रहा है, ये अचानक से फटेगा, बल्कि ग्राउंड पूरी बन चुकी है। और मुझे बताऊं क्या लगता है, एक छोटी सी मिस कॉल रिक्वायर्ड है, एक छोटा सा कोई इशारे का इंतजार है, और ये किसी वक्त भी हो जाना है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने कहा ये भी ध्यान में रखें। मैं ये फॉलो आपको दूंगा रोज कि पीडीएम के बखिए कैसे उखड़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जब खुलेआम कहना शुरू कर दिया ना कि हुकूमत हमें मिली कभी नहीं, हमें जब भी मिला इम्तिहान ही मिला है,
जब हम इम्तिहान मिलेगा हम दोबारा पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये कमर जमान कारा साहब कह चुके हैं। मैंने कल व्लॉग में आपको कोट करके भी बता चुका हूँ। अब बबांगे दहल जैसे कहते हैं ना, खुलेआम दलेराना तरीके से वो बता चुके कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, बस वैसे ही बने हुए इनके साथ, हमारा कोई मामला नहीं है। तो ये अगले इलेक्शन की तैयारियां जिस बिना पर ये कर रहे हैं। अच्छा, बल्कि 2023 का जो मैं आपको बताना था, पाकिस्तान के सियासतदानों में पहला सियासतदान है जी राना सनाउल्लाह साहब, जो जूता क्लब में शामिल हो गए। पंजाब असम्बली के अंदर वो 2 दिन से कोई माहौल फाहौल कोई ख़राब भी कर रहे थे, और लेकिन जितने बिल पास हो रहे थे वो पास भी हुए। और बैकग्राउंड का आपको सबको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब किधर एम एन ए वज़ीर दाखिला का क्या काम है इधर, लेकिन बैकग्राउंड उनका है ये बदमाशियों वाला, और ये वो मार देंगे तो वो ये सब चीज़ें हैं उनकी। टास्किंग भी उनको मिली हुई थी क़यादत की तरफ से कि माहौल ख़राब करना। तो अवाम वैसे ही इनसे तंग है, अवाम आटा ना मिलने से तंग है, अवाम मुर्गी का गोश्त इतना महंगा होने से तंग है, अवाम बिजली के ना मिलने से तंग है, अवाम गैस के मुयसर ना आने से तंग है, अवाम अल्लामान हलाफीस महंगाई से तंग है। ये कहते थे बच्चे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब तो मीडिया ये खबरें भी नहीं देता क्योंकि इश्तिहार बड़ा बड़ा मिल रहा है उसको, अब तो कुछ नहीं ऐसा दे रहा। तो बहरहाल लोग तो तंग है। ऐसे ही कोई तंग आदमी था जी, असम्बली से बाहर निकले, उनकी गाड़ी पे जूता फेंका गया। ये बेसिकली ना जिसे कहते हैं ना, ये इशारा होता है अवाम के मूड का और मोड का। इसको कहते हैं ना टोकन, ये टोकन है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी के ऊपर जूता फेंकना, वज़ीर दाखिला के पंजाब की मुस्लिम लीग नून के सदर की गाड़ी पर जूता फेंकना कोई छोटी बात नहीं है सर। ये चीज़ बता रही है कि पब्लिक एग्रेशन क्या है इस पीडीएम और मौजूदा हुकूमत के हवाले से। पब्लिक क्या स्टांस रखती है, पीडीएम के खिलाफ नफरत है क्या, वो दरअसल रद्द-ए-अमल दे रही है इमरान खान को निकालने का, और इस तरीके से निकालने का। चले कोई ग्राउंड्स बना के आपने निकाला होता, आपने कोई ज़िंदगी बेहतर की होती पाकिस्तानियों की। आप इमरान खान का मातम करें, मज़ीद ठोकी जा रहे हैं पाकिस्तानियों को, रोज़ इमरान खान का मातम कर रहे हैं, मज़ीद ठोकी जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो अवाम ये रद्द-ए-अमल दे रही है। ये आंदा इलेक्शन की मैं आपको बता रहा हूँ अक्कासी हो रही है, ये पिक्चर ड्रॉ हो रही है आंदा इलेक्शन की कैंपेन की, आम इंतखाबात में ये होना है। ये तस्वीर कशी है, ये मुहिम का हिस्सा है आंदा इलेक्शन की। ये जूते उछाले जाएंगे। ये बात मेरा आपसे करना बहुत ज़रूरी था। ये राना सनाउल्लाह साहब नहीं, ये पीडीएम को जूता फेंका गया। ऐसा ही होता जब बुश पे फेंका गया था तो ये कहते पूरे अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर लात मारी है। ऐसे ही कहते थे ना आप और हम, जब इराक के अंदर बुश जूनियर के ऊपर जूता फेंका गया था। यहाँ ये चीज़ चल रही है। अब आऊँ सर आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की जाने। बड़ी और अहम खबर जी ये है, 5 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो समाअत कर रहा है। पंजाब की सिचुएशन, पंजाब की किस्मत का फैसला करना है। मैंने बोला था ना इदारों ने ही अल्टीमेटली फैसला करना है। जी हाँ, उस फैसले में 11 जनवरी की आज की तारीख थी। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर के नोटिफिकेशन के हवाले से फैसला देना है कि ये सही है या नहीं है, एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गुज़िश्ता समाअत में उन्होंने गवर्नर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया था, परवेज़ इलाही साहब को बहाल किया था। बहरहाल नोटिफिकेशन लीगल है या नहीं है, अदालत आज ये हुक्म दे सकती है, और कहा जा रहा है कि शायद हुक्म दे दे एतमाद के वोट का, जिसके सिलसिले में पीटीआई ने अपनी तैयारियाँ की हुई हैं, बड़े दावे जी 188 MPs के, और नून लीग के भी अपने बड़े दावे, और नून लीग ने दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में आज दी है, बल्कि देनी है आज, कि लाहौर हाई कोर्ट अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे पंजाब असेंबली। पता नहीं इनको क्या लग रहा है कि वोटिंग के दौरान उनके साथ क्या हो जाएगा MPs के साथ। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है। और पंजाब की सूरत हाल पर पीटीआई के हवाले से ये है कि मोमना वहीद बड़ा बवांगिद और खुल के बोल रही हैं परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। उन्होंने कहा जी भी परवेज़ इलाही की मौजूदगी में हमारे कायद के ऊपर हमला हुआ है वज़ीराबाद में, गोलियाँ चल गई, FIR दर्ज नहीं की, इससे बड़े क्या कमज़ोरी हो सकती है। वो टिका के बोलती है। बहरहाल मैं इन्हें वोट नहीं दूंगी, ये भी उन्होंने बोला। अच्छा जी, हैं मुस्लिम शिस्त से तो फवाद चौधरी साहब ने, तर्जुमान PTI, उन्होंने बोला 5 करोड़ रुपया मोमना वहीद ने लिए हैं। बड़ा इल्ज़ाम है जी, 5 करोड़ में बिकी और लोटी कहलाई हैं, और उनका मामला 5 करोड़ में तय पाया, ये लफ्ज़ बोला है। और उन्होंने कहा हमारे पंजाब असम्बली में अरकान पूरे 188 हैं, अगर आज डिसाइड हो गया कि एतमाद का वोट लें, हम एतमाद का वोट लेंगे और असम्बली तहलील कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी PTI अभी भी अपने उस स्टांस में है कि KP के और पंजाब असम्बली तहलील करनी है, अदालत के उस हुक्म के इंतज़ार के अंदर है। तो ये तो फवाद चौधरी साहब ने बोला। और इस सारे मामले में ना जो ख़बरें हमारे पास हैं,
और पीटीआई के ज़राए से ज़्यादा खबरें हैं। वो खबरें ये हैं कि पीटीआई और काफ लीग के ना मखसूस नशस्तों को अप्रोच कर रही है पीडीएम, मखसूस नशस्तों को, और कोई जो जो कर रही है इस सारे प्रोसेस में ख़वातीन की नशस्तें हैं, अक़लियतों की नशस्तें इसके अंदर शामिल हैं। इनको अप्रोच किया जा रहा है कि आपने सिर्फ गैर हाजिर रहना है। काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ़र है जी, ये भी है। आइंदा टिकट का वादा है, और अगर आइंदा टिकट नहीं है तो आपको मखसूस नशस्तें आपको दे देंगे, और बस आपने सिर्फ गैर हाजिर रहना है। तो इस तरीके से चल रही है। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी लाहौर आज पहुँच रहे हैं, तो ये सारी कार्रवाई उस सिलसिले में है। तो ये अपडेट्स हैं। दूसरा, मैंने बोला था कि इमरान खान साहब अनकरीब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मज़ीद थोड़ा सीधा होंगे। जी, इमरान खान साहब तो सीधे हुए हैं, अभी वो इतने ज़्यादा सीधे नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब मज़ीद सीधे हुए, मगर बड़े एहतियात के साथ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि अपने इदारे की गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। फवाद चौधरी मौजूदा आर्मी चीफ से मुतल्लिक कह रहे हैं कि अपने इदारे की गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। इदारों से हम झगड़ा नहीं चाहते, एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। वो नया मुतालबा, नया स्टांस इस तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा नए आर्मी चीफ के आने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इदारा किसी को सपोर्ट नहीं करता, मगर बदकिस्मती से हमारे मुजफ्फरगढ़ के MPs को कॉल आई है, पहले रिश्वत के हवाले से और फिर संगीन नताइज की धमकी दी गई है। अच्छा, ये कॉल वैसे कोई भी कर सकता है और मौजूदा हालात में तो, मगर शायद तरीक़ाकार वही पुराना है। तो PTA वाले भी तो खुंग सियासतदान है ना, उनको भी सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है। तो ये इशारे वो कर रहे हैं, तो इनको भी कुछ चीज़ नज़र आ रही है, कुछ रात इन तक भी पहुंची है। तो आर्मी चीफ के हवाले से मुतालबा करना अपने इदारे की गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। तो वो जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम महरक़ात हैं उनके हवाले से शायद है कि वो अभी भी कोई किस तरह का काम कर रहा है। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसी समाज से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आती हैं वो भी आपके सामने आगाह करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।